अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। लॉन्ग मार्च की तैयारियां चल रही हैं। आज रात से निकलना होगा और कल है पड़ाव। पहले तो सुनते रहे इजाज़त नहीं मिली, फिर सुन ले इजाज़त मिल गई। SHO कुछ कह रहा है, फजीराबाद में SHO के कुछ बयान थे। और यहाँ देखें तो एक आम आदमी के लिए तो परेशान कुन बात है कि हकायक क्या हैं, हकायक क्यों छुपाए जा रहे हैं। ये हैं वो चीज़ें जो देखने वाली हैं। प्लास्टर इमरान खान साहब का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया है और वो अब चलते हुए आसानी रहेगी। हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुंचना होगा, पहले वो इजाज़त नहीं मिली। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने जो धमकियां दी हैं, वो भी कभी हैरानगी होती है कि शायद आईन और कानून पढ़ना नहीं आता या आईन और कानून आता नहीं है उन्हें, और वो जो दिल चाहता है बोलते रहते हैं। और क्या उनकी बातों पे यकीन कर लेना चाहिए? असूली तौर पर तो यकीन नहीं करना बनता है। उनकी बातों पे बंदा क्या यकीन करे? और इधर उधर की बातें करके वो कोशिश करते हैं जैसे पता नहीं वो क्या कमाल कर दिया। कमाल क्या कर रहे हैं इन्होंने? कोई कमाल शुमाल की बातें नहीं है। कल आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सुबह के प्रोग्राम में कोशिश करूँगा जो हमारा मेन टॉपिक जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से होगा, लेकिन यहाँ एक बात वाज़ी हो गई है। और एक बात और मैं आपके सामने रखता चलूँ। शहबाज शरीफ के दिन जाने वाले हो चुके हैं। नया जो वज़ीर आज़म लाना है उसकी तैयारी साथ साथ चल रही है और बड़ी तेज़ी से चल रही है। और वो किसी हमें फ़ैसला नवाज शरीफ या बाकी इत्तेहादी कर सकते हैं कि नया वज़ीर आज़म कौन होगा। कुछ मुलाकातें आम हैं, चली हैं, हुई हैं, जहाँ ये फ़ैसला हो रहा है। इमरान खान साहब को भी एंगेज किया हुआ है और वहाँ कुछ जून के करीब इलेक्शन के हवाले से बात चल रही है। अब जून के करीब, क्या जून में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, ये वो देखने वाली बात है। प्रेशर कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन ये प्रेशर दिए बगैर मसला भी हल नहीं होना। पाकिस्तान आर्मी जो है कई मामलात में मौजूदा फ़ौजी क़यादत ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिए कि वो इस सारे किसी काम का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका, और वो सियासत से दूर रहेंगे। तो अब मैदान तो खुला है, डिपेंड करता है कि कितनी ज़ोर आजमाई आप लगाते हैं। ये देखना पड़ेगा, ये फ़ैसला करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट, अब ये बड़ा अहम केस है जिसमें डिस्कस कर रहा हूँ। लोगों ने बड़ा कहा पता नहीं नवाज शरीफ को फ़ायदा हो जाएगा। क्या क्या नवाज शरीफ को फ़ायदा होना है? और ये फैसलवाड़ा वाले केस के हवाले से तायाद नाल करार देने का जो फ़ैसला है, जो 62(1)(f) की इंटरप्रटेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है, वो कलअदम करार दे दी है। और फैसलवाड़ा को फौरी सेनेट की सीट से इस्तीफ़ा देने का भी हुक्म दे दिया है। यानी जब आप नाअहल हैं तो सेनेटर तो नहीं बन सकते फॉर अ सर्टन टेन्योर। वो टेन्योर के हवाले से बात हुई है। दोहरी शरीयत के कानून के मुताबिक अपनी गलती तस्लीम करते हुए कागजात नामजदगी जमा कराने से कबल अमरीकी शोरियत छोड़ने का दरख्वास्त दे चुका था। मेरी नीयत ठीक थी लेकिन कानूनी तौर पर गलत हुआ। अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। जैसे मरतबा का हमने आपको बुलाकर शर्मिंदा करना मकसद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंटेरियन को बेतौकीर नहीं करना चाहती। आपने कब दोहरी शरीयत ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दी, जिस पर फैसलवाड़ा ने कहा कि जून 2018 को दोहरी शरीयत तर्क कर दी थी। चीज़ ने कहा कि आपने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा कब दिया? उसने कहा जी 30 मार्च 2018 को इस्तीफ़ा दिया। चीज़ मरतबा ने कि आप इस हिसाब से आपने 3 साल असम्बली की रुकनीत रखी। आपने अगर गलती तस्लीम कर ली है तो फिर आपको फ़ौरन सेनेटशिप से इस्तीफ़ा दे दें। आपकी तायाद नाअहली ख़त्म कर रहे हैं। आप मौजूदा असम्बली के लिए नाअहल हुए, आइंदा जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। और ये चीज़ मरतबा इंदयाल साहब ने जो वाज़ेह कहा, फैसलवाड़ा को आर्टिकल 63(1)(c) के तहत, यहाँ दोहरी शरीयत की बात है, बैकग्राउंड पे अगर चल रहा है, टाइम बन रहा हो तो 63(1)(c) बैकग्राउंड पे चल रहेगा। और चेयरमैन जो इस्तीफ़ा फौरी चेयरमैन सेनेट को भिजाने का दे दिया है। और ये इसको नवाज शरीफ से जोड़ा जा रहा है। देखिए, जब आप गलती मांगते हैं, गैर इरादी तौर पर गलती हुई है, नवाज शरीफ ने कभी मानी ही नहीं गलती, उन्होंने आज तक नहीं। और मुझे अच्छी तरह याद है चीज़ों में साहब कहते हैं अमानत में ख़यानत अपना, और जो लफ्ज़ हैं सादिक और अमीन,
जब आप गैर रहते हो गलती मानते हैं कि मैंने ये गलती की है, फिर तो समझ आती है बात। लेकिन अगर आप जान के अड़े हुए हैं और जिस तरह की वो बातें ज़बरदस्ती निकाला, तो इन्हें सजा हुई है इनके 3 बंदों को, तो यहाँ नवाज शरीफ तो ज़्यादा आगे माफ़ी मांगे कौम के साथ भी। और फैसलवाड़ा से साफियों ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ में है, और कहा जी मैं नहीं हूँ। और ये जो है ना फैसलवाड़ा ने वहाँ पर बाहर जवाब दिया, जो भी अदालत कहेगी वो करेंगे। और यहाँ बाहर आते ही उन्होंने एक बात कंफर्म कर दी कि वो अब तहरीक इंसाफ में नहीं है। चीफ ऑफ द स्टाफ आर्मी चीफ की मालूमात लीक होने के मामले में जो अहम पेशरफ्त है, 2 अफसरान को फारिग कर दिया गया। तहकीकात जारी हैं। अंदरून खाना जो है ना, अंदरून अहले खाना की टैक्स मालूमात के लीक होने पर जो है ना ये पेशरफ्त हुई है, और ज़राए ने जो बात सामने आई है, लैंड रेवेन्यू के 2 अफसरान को बरतरफ कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू आतिफ नवाज बड़ाइच और डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू ज़हूर अहमद को से फारिग किया है। डाटा लीक होने के सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। दोनों अफसरान के लॉगिन और पासवर्ड से मुबैना तौर पर डाटा लीक हुआ। इनकम ऑर्डिनेंस की शेक 198 और 216 की, इसमें हमको पता सज़ा भी है। आप इंफॉर्मेशन का जो है ना टैक्स का डाटा लीक नहीं करते। सागडार ने आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात अफशा होने के बाद हुक्म दिया था, और ये कहीं ना कहीं ये लोग साथ शामिल हैं, याद रखिए। ये खुद ही इन्होंने आगे निकाली है। मैं तो मैंने जितनी बातें सामने आई हैं आप सब लोगों ने देखा है। और इसमें अहमद नूरानी ने जो बातें की हैं, उन्होंने नजम सेठी के बारे में कहा कि नजम सेठी ने कैसे अप्रोच किया, किस तरह का ये बहर चेहरे काफ़ी लोगों के नंगे हो चुके हैं। और जो वज़ीर अपने मौजूदा हुकूमत के जो मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के तारिक पाशा को इंक्वायरी करने की हदायत जारी की थी, और कहा था कि 20 दिन तक वो रिपोर्ट दाखिल करें। एक और अहम इशू है, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान पासी ने नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया, और क्या कहा है कि मुल्क में जो निज़ाम चलाना चाहिए, जबकि जो वो आदमी दूसरा का एहतसाब करे, वो सबसे पहले ख़ुद एहतसाब के अमल में शामिल हो। जावेद इकबाल को अपने कौमी यानी जितनी ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, सारे वाज़े हैं। शायद खाकान भाई साहब आप देखना चाहें तो वो अलहदा बात है। और यहाँ जो बात एक और है कि जो ये कहा जा रहा था कि जनाब पता नहीं चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे क्या कुछ होगा, वहाँ आपने देखा कि इमरान खान साहब ने छक्का मार दिया, और उन्होंने वो कार्ड खेला जो उनके वहम गुमान में नहीं था कि ये क्या हो गया, तो हर चीज़ ही खुशनसूबी से तय हो गई है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मामलात किस डगर पे हैं या किस तरफ चल रहे हैं। आखिर में खबर जो है ना वो CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर को काम रखे या नहीं, हुकूमती फ़ैसला जो है ना हुकूमती पर फैसला सुना दिया। और गुलाम महमूद डोगर को काम से रोकने का वाकई हुकूमत का हुक्म जो है ना वो बहाल कर दिया। राना ज़ाहिद महमूद और मेंबर जावेद गनी ने वफाकी हुकूमत की अपील पर हुक्म जारी किया, और 10 नवंबर का जो फैसला है मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे में कहा कि अगर गुलाम महमूद डोगर की अपील कबल अज़ वक्त थी तो मुअत्तली के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद क्यों रोका गया। ट्राइब्यूनल के बेंच 3 में दायरा इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया। फेडरल सर्विस ने वफाकी हुकूमत की अपील पर लार्जर बेंच तश्कील दिया, जो चेयरमैन की सरबराही में मजीद समात जो है ना 5 दिसंबर को कहेगा। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने CCP गुलाम महमूद डोगर को 10 नवंबर की दरख्वास्त पर फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील की, और एस्टैब्लिशमेंट टीवी ने 5 नवंबर को CCP को काम से रोक दिया था। वाकई हुकूमत ने इमरान खान पर कातिल हमले के इजाज़त दौरान गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी यकीनी न बनाने पर 5 नवंबर को CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल किया था। एक सवाल और एक और केस है अहम है लाहौर हाई कोर्ट का कि बेटी की शादी का ख़र्चा उठाना वालिद की ज़िम्मेदारी है। ये बड़ा हुक्म आया है, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने किया है जस्टिस। और बेटी का ख़र्चा उठाना और ये ख़र्चा डालना जो है माँ पर ये खर्चा डालना कानून के ख़िलाफ़ है। रियाज की अपनी साबिका एहलिया और बेटी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की, अपील वो खारिज कर दी थी। और शादी तक जस्टिस चौधरी इकबाल साहब कहते हैं कि बेटी की शादी तक वालिद उसका सरपरस्त होता है। बेटी की शादी सरपरस्त के लिए न सिर्फ जज्बाती है बल्कि उस जेब पर भी भारी होती है। बेटी की शादी का खर्च माँ पर कैसे मुंतकिल हो सकता है। अदालत ने बेटे को पैसे देने की बजाय रियाज का अदालत से रजू करना उसकी संगदली जाहिर किया। रियाज अपनी दूसरी बीवी के 5 बेटियों के तमाम अखराजात उठा रहा है, इसलिए रियाज को उसकी बेटी के पैसे देने से इनकार क्यों लड़कियों में तफरीक के मुतरादिफ है।
और शहरी रियाज जो है उसकी बेटिया को उसका साबका अहलिया के साथ रह देने की सज़ा दे रहा है। 3 लाख का दावा किया था शादी पे, फैमिली कोर्ट ने 3 लाख रुपए का हुक्म दिया था, लेकिन शहरी रियाज की अपील पर सेशन अदालत ने रकम को रोक के जो है ना वो मुअत्तल कर दिया है। यहाँ से आप समझ सकते हैं जो चीज़ें सारी क्या हैं। अब डिपेंड करता है कि अदालतें इस मामले को सीरियस लेती हैं, हमारा मुआशरा इसको सीरियस लेता है, मुआशरे में निखार पैदा होता है। हम तो कोशिश करते रहें, दरवाज़ा खटखटाते रहें, हम तो माइल बकरम हैं, साइल ही कोई नहीं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।